नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला लगातार संभल लोकसभा पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोकसभा के चुनाव में लोगों का क्या रुझान है। आपको बता दें कि इस बार हम महिलाओं से बात करेंगे और महिलाओं से जानेंगे कि जिस तरह से सभी पार्टियां नारी शक्तियों पर अभियान उन्होंने कर रखा है, तो इन नारी शक्तियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तीसरा चरण 7 मई को है और संभल में भी चुनाव है, उसको लेकर किस तरह से तैयारियां हैं और क्या सोच समझकर वोट देंगे। हमारी तीसरे चरण में पूरी तैयारियां हैं। हम सारी बहनों ने टीमें बना रखी हैं, हर घर से वोट निकलवाएंगी। हमारा इस बार संभल में मतदान 100% पूरा हो। संभल में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर समाजवादी का गढ़ रहता है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो इस बार जो है सभी पार्टियां महिलाओं पर फोकस है। क्या लगता है कौन सी पार्टी महिलाओं की हितैषी की बात करती है? हमारा बीजेपी महिलाओं की हितैषी है, हितैषी थी, हितैषी रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि समाजवादी भी हम देख रहे हैं कि मैदान में है और लगातार महिलाओं की वो बात कर रहे हैं और इधर बीजेपी भी लगातार बोल रही है कि हमने महिलाओं को गैस का चूल्हा दिया, हमने फ्री अनाज दिया, आवास योजनाएं दी। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में किसकी तरफ महिलाएं ज्यादा हैं? महिलाएं तो मोदी जी की तरफ ही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बननी है और हमेशा ही उनकी सरकार रहनी है। क्यों? उन्होंने वो महिलाओं के लिए किया है जो किसी भी सरकार ने किसी महिला को नहीं किया था। इसीलिए हमारा यही लक्ष्य है कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार। 400 पार का नारा दिया है, महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात की गई है, तो ऐसे में क्या लगता है महिलाओं को किसकी ओर जाना चाहिए? इस बार महिलाओं को मोदी सरकार की ओर जाना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार में महिलाओं को अनगिनत योजनाओं का लाभ दिया गया है और मोदी सरकार में महिलाएं बहुत सेफ हैं, वो कहीं भी आ जा सकती हैं। इससे पहले किसी सरकार में नहीं था, इसलिए सभी महिलाओं का जो ध्यान है मोदी सरकार की ओर ही है। वो इसीलिए कहा कि इसलिए इस बार यही नारा दिया गया है, अब की बार मोदी सरकार और 400 से भी आगे पार। आयुष्मान कार्ड की अगर बात करें तो आयुष्मान कार्ड जो है वो सरकार के लिए एक कारगर साबित हुआ है। कई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। उसी को लेकर कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें उन्होंने 25 लाख तक के इलाज के लिए बात कही है। तो क्या लगता है? मोदी सरकार ने खाली कांग्रेस के उससे ही नहीं, पहले से ही है। कांग्रेस तो हर समय पलटवार करती ही है और करती आई है और करती रहेगी। फिर भी हमारी जो महिलाएं हैं, आज महिला सम्मेलन था, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने गांव-गांव से आकर यहाँ पे हिस्सा लिया और सबने ये संकल्प लिया है कि इस बार मोदी सरकार और आगे भी भविष्य में भी जितनी बार भी इलेक्शंस होंगे हमेशा मोदी सरकार ही आएगी। किन योजनाओं को लेकर महिलाएं सबसे ज्यादा महिलाएं हर चीज जितनी योजनाएं हैं सभी का ही धर्म निरपेक्ष के उससे कहना चाहिए कि कोई भी ऐसा नहीं है कि ये धर्म वाला ही इस्तेमाल कर रहा हो। हर धर्म के व्यक्ति महिलाएं योजनाओं का लाभ उठा रही हैं और सरकार ये चेहरा देख के किसी को लाभ नहीं दे रही है हमारी सरकार। इसलिए हमारी सरकार मोदी सरकार ही आएगी। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है संभल, क्या लगता है मुस्लिम वोट बीजेपी ले पाएगी? बिल्कुल लेगी, जरूर लेगी। और महिलाएं 3 तलाक जब से इस चीज का वो किया गया है तो महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर मुस्लिम महिलाएं भी इस चीज में आगे भागीदारी दे रही हैं। 370 का नारा है, बीजेपी ने 370 हटाई और 3 तलाक को लेकर क्या लगता है इसका बेनिफिट मुस्लिम जो है महिलाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ आ रही हैं? हाँ, क्यों ना आएंगी, जरूर आएंगी, क्योंकि जो समझदार महिलाएं होंगी वो जरूर आएंगी। क्यों? हमारे नरेंद्र मोदी माननीय, उन्होंने कहीं भेदभाव नहीं किया। ये तो किया नहीं कि हम हिंदू को ही देंगे मुसलमान को नहीं देंगे, नहीं, उन्हें सारी जाति एक समान है। उन्होंने जो भी आरक्षण दिया है, जो भी संस्था दी है, या जो भी कुछ किया है वो सब सभी जाति के लिए किया है। इसीलिए यह है कि मुस्लिम महिला को भी सोचना चाहिए और अपना वोट देना चाहिए और अपने अड़ोस पड़ोस का दिलवाना भी चाहिए। इसीलिए मोदी सरकार ही बननी चाहिए और बनानी भी चाहिए आगे। मैडम, हमने देखा है कि जब 3 तलाक का मुद्दा छिड़ा तो सबसे पहला केस संभल में रहा। कहीं ना कहीं महिलाओं को लगा कि हम प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे लिए खड़े हैं। एक नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, इधर खाई उधर खाई मोदी हमारा भाई। तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर जो है वो अब कहीं ना कहीं इधर आ रहा है? मोदी जी को मुस्लिम वोटर पूरा सपोर्ट कर रहा है, आगे भी करता आएगा और कर भी रहा है और वोट देगा। जो कहीं कोई खाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा सब चीजों की बेकार की बातें हैं। मोदी सरकार हमारा, मोदी भाई ही है और भविष्य में हर महिलाओं के। पहले मैं ये देखती थी यहाँ पे कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक को भी जा रहे हैं तो हम
सुरक्षित नहीं थे। और अब यह है कि हम मतलब बिना बेखटक हम 4 बजे भी हम उठ के जाना चाहते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए तो हम जा सकते हैं, रात को 12 बजे भी कहीं से आते हैं तो हम हमेशा अब भी सुरक्षित हैं। पहले हम सुरक्षित नहीं थे, हम सुबह सुबह उठ के हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना पड़ता था तो हमें सोचना पड़ता था कि सोचते कि हाथ में कि डंडा भी लेके जाना पड़ता था कि कोई गलत व्यक्ति हमें रास्ते में नहीं मिल जाए। हम अपनी बेटियों को भी लेके मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकते थे। अब यह है कि बेटियों से भी कहते हैं कि तुम लोग अपने बेखटक होके मॉर्निंग वॉक पे जाओ, और कॉलेज से भी बच्चे आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती उन बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। सब चीज़ों की बात हो गई, लेकिन विपक्ष जो है वो एक तरफा बात कर रहा है और उनका कहना है कि मोदी कितनी योजनाएं लाने, लेकिन महंगाई पर नहीं बोलते हैं। विकास के लिए बोलते हैं, लेकिन महंगाई का जब नंबर आ जाता है तो बीजेपी वाले चुप हो जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगी महिलाएं? आप रसोइया संभालती हैं तो बताइए कि महंगाई लगती है आपको? देखो, हम रसोई संभालते हैं, हमें कोई महंगाई नहीं लगती है। जो हमारे लिए देश के काम कर रहा है हमारे बड़े भाई मोदी भाई, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये बताओ आप, क्या महंगाई है? पहले भी महंगाई, जब भी महंगाई है। अब तो विपक्ष ने बदनाम ही कर रखा है कि महंगाई महंगाई, कोई महंगाई नहीं। बहन जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? उत्तर प्रदेश में बहन जी अब ट्विटर से निकलकर अब मैदान में आई हैं, बीएसपी पार्टी की मायावती जी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, मायावती जी बहन हमारी कुछ भी कहें, वो तो अपने हाथी घोड़े बनाने में ही रही। वो आके क्या करेंगी? उन्होंने सफेद हाथी बनाया, कभी लाल बनाया, कभी वो अपने हाथियों पे सवार करके मस्त रहे जी, यहाँ आने की जरूरत नहीं। क्यों महिलाएं जो हैं वो बहन जी की तरफ से खसकते जा रही हैं? कभी बहनों को बहन ने मान ही नहीं करा, कभी बहनों को मान किया है। हमारे कुछ साल पहले संभल में आई थी जब ये, तो क्या कर रही थी? जिला नहीं दे रही थी, भीमनगर बना रही थी। मुख्यालय का भी मुख्यालय के बताओ, हमारे ना तो सापा सरकार ने, हमारे विधायक जी भी हैं, सांसद, किसी ने हमारा जिला नहीं बनाया। जब एक बार अखिलेश जी आए तो वो सुंदर नगरी बना गए थे, सुंदर कस्बा, वो हमारा जिला दे गए थे क्या? ये बहनों की सुरक्षा दे गए थे। अखिलेश की सरकार में जब बदनाम हुई तो उन्होंने कहा था लड़कों के शौक है। अब कोई कहता था लड़के का शौक है, बाबा का डंडा जबर है। योगी का बाबा का डंडा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महिलाओं के नारी शक्ति की जो बात आती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो फोकस है वो योगी और मोदी पर है, क्योंकि इनका कहना है कि जो सुरक्षा योगी सरकार में मिली है वो अन्य किसी में नहीं मिली है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।